हरे कृष्ण। आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य या कहें एकमात्र लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमारा लक्ष्य इस भौतिक जगत में क्षणिक शांति तथा सुख प्राप्त करना नहीं है। जीवात्मा के रूप में हम शाश्वत हैं, अतः स्थायी सुख की इच्छा हमारा प्रधान लक्ष्य होना चाहिए। फिर भी हम लाखों शरीर बदलते रहते हैं और 14 भौतिक लोकों में शांति व सुख रूपी मृग तृष्णा की तलाश में कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे गिर जाते हैं। हम प्रयास में प्रचुर रक्त एवं शक्ति व्यय करते रहते हैं। हम असुरों की तरह जिस स्थायी सुख शांति के पीछे दौड़ते हैं वे निरंतर हमें धोखा देती हैं। हमें यह पता नहीं कि असली शांति तथा सुख कहाँ सुलभ है। प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा है, इस भौतिक जगत में हर जीव भविष्य में कुछ न कुछ सुख चाहता है, जो रेगिस्तान में मृग तृष्णा की भांति ही है। भला रेगिस्तान में जल कहाँ, या दूसरे शब्दों में कहें इस भौतिक जगत में सुख कहाँ। सत्य की खोज करते करते हम भटककर भौतिक शरीर तथा मन रूपी नाव की शरण ग्रहण करके संसार रूपी सागर में बिना किसी लक्ष्य के भटकते रहते हैं, किंतु हमें कहीं किनारा दिखाई नहीं देता। जब हमें निर्दयता से इधर उधर फेंका जाता है तो हम सोचते हैं विधाता के विधान में मनुष्य को कोई विश्राम नहीं मिल सकता। काश हम इतना जान पाते कि हमारा परम लक्ष्य भगवान विष्णु हैं, तब हम अपने कष्टों का अंत कर पाते। हमारी इस अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें सारे कर्म भगवान विष्णु की तुष्टि हेतु यज्ञ रूप में करने चाहिए। इसकी पुष्टि ऋग्वेद करता है। भगवान विष्णु हर वस्तु के परम आश्रय हैं। सारे देवता निरंतर उनका ध्यान करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सारे देवता भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपना परम लक्ष्य मानते हैं और वे उनकी प्रसन्नता के लिए समस्त कर्म करने मात्र से मुक्ति प्राप्त करते हैं। पापमय कर्म चक्र से छूटने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु के चरण कमलों को अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए, नहीं तो असुर बनना होगा। वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म के अनुयायी अब हिंदू कहलाने लगे हैं। उनके पूर्वज भगवान विष्णु को अपने जीवन के केंद्र में रखते थे। जीवन के प्रत्येक आश्रम में, विशेषतया गृहस्थ आश्रम में, लोग अपने घरों में भगवान विष्णु की पूजा करते थे और उनकी संतुष्टि के लिए भक्ति भाव से सेवा करते थे। आज भी कुछ अत्यंत गंभीर भक्त इस प्रथा का पालन कर रहे हैं। वे भगवान की सेवा हेतु ही धन जमा करते हैं। धन से वे अनाज तथा साग सब्जियां खरीदते हैं। उस अनाज व सब्जियों को वे भक्ति पूर्वक पकाकर भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद यह भोजन भगवान की कृपा से प्रसाद बन जाता है। बाद में भक्त इस प्रसाद को सम्मान पूर्वक ग्रहण करते हैं। इन सारे कार्यों में भगवान विष्णु ही भोगता रहते हैं और भक्त उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है। पहले ऐसे कार्य करना आसान था। आज भी कई जगह इन भक्ति कार्यों का पालन किया जाता है। वस्तुतः ऐसी भक्ति सभी लोगों में स्थायी स्थानों पर हर समय लागू होती है। भगवान विष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और सबके परम लक्ष्य हैं। सबको संतुष्ट करने के लिए ही समस्त कर्म करना कर्म बंधन के चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है। इसलिए आगे बढ़ने व पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सारे कर्म भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ही करने चाहिए। शास्त्रों की शिक्षाओं के अनुरूप उन्नत संत घोषणा करते हैं, भगवान विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति मुक्त होने के ही समान है। कर्मयोग का अंतिम पड़ाव भगवान विष्णु को संतुष्ट करना है। उस समय मनुष्य निजी इच्छाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। भगवान कृष्ण
इसकी व्याख्या करते हैं कि यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए काम नहीं किया जाता तो उन सारे कर्मों पर पाप की छाया पड़ जाती है। इस कारण ऐसे कामों का फल दुख तकलीफों के रूप में होता है। इससे पूरे समाज में हाहाकार मच जाता है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से ही पाप खाते हैं। हरे कृष्ण।